अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है बीबीए सेकंड सेमेस्टर और सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़। तो बच्चों बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि शेयर क्या होता है और इसी तरह से हमने शेयर होल्डर के बारे में भी डिस्कस किया था। वो आदमी जो कंपनी के शेयर ख़रीदता है उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं। और इसी तरह से बच्चों हमने डिविडेंड के बारे में भी डिस्कस किया था। कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो आज हम जो है बच्चों पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में। शेयर के बारे में हमने बात की थी। स्मॉल यूनिट्स के अंदर जो है वो टोटल कैपिटल को हम डिवाइड कर देते हैं और एक यूनिट को हम शेयर का नाम देते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स हैं, इसको काइंड्स ऑफ शेयर भी कह सकते हैं आप। तो बच्चों ये मेनली 3 टाइप्स के हमारे पास शेयर हैं, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डेफर्ड शेयर। तो बच्चों ये 3 मेन कैटेगरीज़ हैं हमारे पास शेयर की। और आगे से बच्चों प्रेफरेंस शेयर जो है उसकी आगे से फिर सब कैटेगरीज़ हैं, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल एंड इनरिडीमेबल। बच्चों ये आपका पूरा जो है वो 6 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो आपने बच्चों ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अभी आपने घबराना नहीं है, इसको अभी हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों हमारे पास ऑर्डिनरी, प्रेफर्ड और डेफर्ड शेयर, इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। प्रेफरेंस शेयर या इसको बच्चों हम प्रेफर्ड स्टॉक भी कहते हैं। बच्चों शेयर को हम स्टॉक भी कहते हैं, ये बात भी याद रखिएगा। प्रेफरेंस शेयर या प्रेफर्ड स्टॉक ये क्या होता है बच्चों? दीज आर शेयर्स ऑन विच अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज़ पेड। जी बच्चों सबसे पहले जो इसकी करैक्टरिस्टिक उसने बताई हुई है कि ये ऐसे शेयर्स होती हैं जिसके ऊपर कंपनी एक फ़िक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करती है। डिविडेंड के बारे में हमने बात कर ली थी बच्चों लास्ट लेक्चर में। कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से कंपनी अपने शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट देती है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो बच्चों जो प्रेफरेंस शेयर होती हैं इसके ऊपर इसकी जो सबसे मेन जो करैक्टरिस्टिक है वो यही है कि इनके ऊपर कंपनी जो है एक फ़िक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे करती है। फॉर एग्जांपल जब ये शेयर आप ख़रीदेंगे प्रेफरेंस शेयर, तो ख़रीदते वक्त आपको बता दिया जाएगा, उसके ऊपर मेंशन होगा शेयर के ऊपर कि आपको एक शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट मिलेगा, 10 रुपये, 20 रुपये, जितना भी आपको प्रॉफिट मिलेगा वो पहले से इसमें मेंशन होगा। कंपनी को जितना मर्ज़ी प्रॉफिट हो, ज़्यादा हो या कम, आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना कि उसके ऊपर फ़िक्स रेट लिखा हुआ है, उससे कम या ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये इसकी पहली करैक्टरिस्टिक्स है। दीज आर शेयर्स ऑन विच अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज़ पेड बिफोर एनी अदर शेयर। जी बच्चों अभी हमने 3 मेन टाइप्स डिस्कस किए हैं, कॉमन शेयर या उसको हम जो है वो ऑर्डिनरी शेयर कहते हैं, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफर्ड शेयर और डेफर्ड शेयर। तो ये बच्चों लिखा हुआ है कि इसके ऊपर एक तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड पे किया जाता है बिफोर एनी अदर शेयर्स। मतलब जो हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर हैं और डेफर्ड शेयर हैं उनसे पहले जो है प्रेफर्ड शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड पे किया जाएगा बिफोर एनी अदर शेयर। तो बच्चों 2 बातें हैं, एक तो इनके ऊपर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है और दूसरा इनको सबसे पहले डिविडेंड दिया जाता है। बच्चों प्रेफर्ड का मतलब ही होता है जो है वो तरजीह देना। तो प्रेफरेंस शेयर मतलब इन शेयर होल्डर्स को दूसरे शेयर होल्डर के ऊपर जो है वो डिविडेंड के लिए तरजीह दी जाती है, इनको सबसे पहले जो है वो डिविडेंड पे किया जाता है फिक्स रेट के हिसाब से। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट। बच्चों कंपनी के अंदर जितने भी जो है मामलात होते हैं उनको जो है वो डिसाइड करने के लिए कंपनी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की मीटिंग्स होती हैं और उन मीटिंग्स के अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं वो आते हैं और उन्होंने अपना जो है वो वोट करना होता है। जैसे हम जो है वो इलेक्शन होते हैं वहाँ पे वोट करते हैं, ऐसे ही बच्चों कंपनी की मीटिंग्स होती हैं। उन मीटिंग्स के अंदर जो है वो डिफरेंट जो मामलात होते हैं कंपनी के वो तय करने होते हैं और उसके अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं उनको वोट देना होता है, उनको वोटिंग करनी पड़ती है। लेकिन बच्चों जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने ये वाले शेयर ख़रीदे होते हैं इनको कंपनी के अंदर जो है वो वोटिंग राइट नहीं होता। मतलब इनको डिविडेंड तो मिलता है लेकिन ये कंपनी के मामलात के अंदर आके अपना वोट नहीं दे सकते, इनको कोई वोट देने का राइट नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट। तो बच्चों ये कंपनी के असल मालिक भी नहीं होते, बस इनको जो है वो डिविडेंड मिलता है और वो फिक्स रेट के हिसाब से मिलता है। कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो कम हो इनको उससे कोई गरज नहीं, इनको फिक्स रेट के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा और बाकी किसी भी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने से पहले जो है इनको डिविडेंड पे किया जाएगा और इनको जो है वो कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता।
एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी कैपिटल इज़ रिटर्न टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिफोर अदर शेयर होल्डर्स। जी बच्चों, अगर किसी वजह से कंपनी को बंद करना पड़ जाए और कंपनी के एसेट जो है वो सेल करने पड़ जाएं, तो बच्चों कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले अपने एसेट सेल करेगी और जो भी उन्होंने कर्ज़े वगैरह लिए हुए हैं सबसे पहले बच्चों अपने कर्ज़े वापस किए जाएंगे। और कर्ज़े वापस करने के बाद अगर पैसे बच जाते हैं तो बच्चों सबसे पहले जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनके पैसे जो है वो वापस किए जाएंगे। तो बच्चों ये तरतीब आपने याद रखनी है। सबसे पहले कंपनी अगर वाइंड अप होती है, बंद होती है, तो सबसे पहले उनके एसेट सेल करके किनको पैसे दिए जाएंगे, उनके जिन लोगों ने कर्जा दिया हुआ है, बैंक्स वगैरह या जिनसे हमने उधार पे चीज़ें खरीदी हुई है, सबसे पहले उनके पैसे वापस करेंगे। उसके बाद एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी कैपिटल इज़ रिटर्न टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर अदर शेयर होल्डर्स। जी बच्चों, जैसे डिविडेंड के अंदर इनको प्रेफर किया जाता है, ऐसे ही एट अ टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल जो है इनको प्रेफर किया जाएगा, सबसे पहले इनके पैसे वापस किए जाएंगे। तो ये था हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। इसके बाद है बच्चों ऑर्डिनरी शेयर, या इसको हम कॉमन स्टॉक भी कहते हैं। ज़्यादातर आप इसमें कॉमन स्टॉक का वर्ड जो है वो देखेंगे, ऑर्डिनरी शेयर भी इसको कहते हैं। बच्चों ऑर्डिनरी शेयर क्या होते हैं, दीज आर शेयर्स ऑन विच रेट ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट फिक्स। बच्चों ये प्रेफरेंस के बिल्कुल उल्टा है, इसके ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। बच्चों जितना भी प्रॉफिट होता है सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है वो एक फ़िक्स रेट के हिसाब से डिविडेंड दिया जाता है। उसके बाद जितना भी डिविडेंड बच जाता है, जितना भी प्रॉफिट बच जाता है, वो सारे का सारा जो है वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को दे दिया जाता है। तो बच्चों इनका जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। अगर ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो बच्चों प्रेफर्ड वालों को तो फिक्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल प्रेफर्ड वालों को 1 लाख रुपया हमने डिविडेंड पे करना है। अब कंपनी को प्रॉफिट हो 10 लाख रुपए का, फिर भी बच्चों प्रेफर्ड वालों को 1 लाख देंगे, बाकी 9 लाख बचा, वो 9 लाख जो है वो कॉमन वालों को दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल कंपनी को प्रॉफिट हो जाता है 20 लाख रुपया, तो बच्चों प्रेफर्ड वालों को 1 लाख ही दिया जाएगा। जैसे अभी हमने बात की, अज्यूम किया हमने कि प्रेफर्ड वालों का फ़िक्स कितना है बच्चों, 1 लाख है। तो बच्चों प्रॉफिट कंपनी को 10 लाख हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो, तो प्रेफर्ड वालों को 1 लाख ही दिया जाएगा। बाकी जितना भी प्रॉफिट बचेगा वो सारे का सारा कॉमन स्टॉक वालों को दे दिया जाएगा। इनका रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो फिक्स नहीं होता, इनका प्रॉफिट बढ़ भी सकता है और इनका प्रॉफिट कम भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इनको कोई प्रॉफिट ना मिले। फॉर एग्जाम्पल प्रेफर्ड वालों का जो डिविडेंड है वो 2 लाख रुपया और कंपनी को टोटल प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपया। अब बच्चों 2 लाख का 2 लाख प्रेफर्ड वालों को दे दिया जाएगा और कॉमन स्टॉक वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये बच्चों कंपनी और इनको जो है वो डिविडेंड प्रेफर्ड स्टॉक के बाद दिया जाता है। दीज आर शेयर्स ऑन विच रेट ऑफ डिविडेंड इज़ नॉट फिक्स, डिविडेंड इज़ पेड ऑन दीज शेयर्स आफ्टर प्रेफर्ड स्टॉक। पहले प्रेफर्ड वालों को दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो कॉमन स्टॉक वालों को दिया जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स आर द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी। ये बच्चों कंपनी के असल मालिक होते हैं। दे हैव वोटिंग राइट, और वोट करने का राइट इन्हीं के पास होता है। कंपनी के जितने भी मामलात होते हैं उनको डिसाइड करने के लिए जो मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स के अंदर जो वोट करना होता है उसका राइट जो है वो सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर या कॉमन स्टॉक वालों को होता है। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी कैपिटल इज़ रिटर्न आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो बच्चों एट अ टाइम ऑफ वाइंडिंग अप सबसे पहले जो है कंपनी अपने जिनसे कर्जा लिया था उनको पैसे वापस करेगी, और उनको पैसे वापस करने के बाद दूसरे नंबर पे प्रेफर्ड वालों को, और प्रेफर्ड के बाद जो है वो कॉमन स्टॉक वालों को पैसे वापस किए जाएंगे। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी कैपिटल इज़ रिटर्न आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद अगर पैसे बचते हैं तो फिर वो कॉमन स्टॉक वालों को पे किए जाएंगे। उसके बाद है बच्चों डेफर्ड शेयर्स। These are the shares on which dividend is paid after all other shares have been paid। जी बच्चों इनका नंबर सबसे एंड पे आता है। डेफर्ड का मतलब होता है डिले करना, ताख़ीर करना। बच्चों इनको सबसे जो है वो एंड के ऊपर डिविडेंड पे किया जाता है। These are the shares on which dividend paid after all other shares have been paid। These shares are normally issued to promoters of the company। बच्चों प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, इनको हम फाउंडर ऑफ कंपनी भी कहते हैं। बच्चों ये वाले जो शेयर होते हैं ये नॉर्मली जो है प्रोमोटर्स को इशू किए जाते हैं, और इसके ऊपर जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो भी कम होता है दूसरों के मुकाबले में। तो सबसे एंड पे जो है वो डेफर्ड शेयर होल्डर्स को जो है वो डिविडेंड पे किया जाता है, और इनको कोई जो है वो वोटिंग राइट भी नहीं होता। टाइप्स ऑफ प्रेफर्ड शेयर। जी बच्चों अभी जैसे हमने बात की है प्रेफर्ड शेयर की, आगे से मज़ीद जो है वो सब टाइप्स हैं। कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल,
रिडीमेबल और इरिडीमेबल। बच्चों ये बिल्कुल इजी है, इनके वर्ड, इनके जो हेडिंग्स है इन्हीं से आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम इसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कम्युलेटिव प्रेफर्ड शेयर्स। बच्चों कम्युलेट का मतलब होता है जमा होना, कम्युलेटिव का मतलब जमा होना। तो लिखा हुआ जी, इन केस ऑफ कम्युलेटिव इफ़ डिविडेंड इज़ नॉट पेड इन एनी ईयर देन इट विल बी अक्यूमुलेटेड एंड विल मस्ट बी पेड इन नेक्स्ट ईयर। बच्चों फॉर एग्जांपल किसी साल कंपनी को जो है वो प्रॉफिट नहीं होता, तो बच्चों किसी भी शेयर होल्डर को जो है वो डिविडेंड नहीं पे होगा, ना प्रेफर्ड वालों को, ना कॉमन वालों को, ना डेफर्ड वालों को, किसी को भी डिविडेंड पे नहीं हुआ। लेकिन बच्चों अगर कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है तो अगर अगले साल हमें प्रॉफिट हो जाता है तो बच्चों क्या होगा, कंपनी को पिछले साल का प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, और करंट ईयर का डिविडेंड भी देना पड़ेगा इन केस ऑफ कम्युलेटिव प्रेफर्ड शेयर्स। जी बच्चों क्लियर है, लिखा हुआ है इन केस ऑफ कम्युलेटिव इफ़ डिविडेंड इज़ नॉट पेड इन एनी ईयर देन इट विल बी अक्यूमुलेटेड, अक्यूमुलेट का मतलब जमा होना, एंड विल मस्ट बी पेड इन नेक्स्ट ईयर। जी बच्चों कम्युलेटिव प्रेफर्ड शेयर्स के ऊपर अगर आपको किसी साल डिविडेंड नहीं मिला तो अगले सालों में आपको वो सारे का सारा डिविडेंड जो पिछले सालों में आपका ड्यू हो चुका है, जो आपको नहीं मिला, वो भी आपको मिलेगा, और करंट ईयर का डिविडेंड भी आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको जो है वो 1 लाख रुपया डिविडेंड मिलता है प्रेफर्ड के ऊपर, लेकिन इस साल आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो कंपनी आपको 1 लाख पिछले साल का और 1 लाख उस साल का डिविडेंड भी पे करेगी। उसके बाद है बच्चों नॉन कम्युलेटिव प्रेफर्ड शेयर्स। बच्चों बिल्कुल कम्युलेटिव के उल्ट है, इसके ऊपर अगर आपको किसी साल डिविडेंड नहीं मिलता तो नेक्स्ट ईयर में जाके आपको पिछले सालों का डिविडेंड नहीं मिलेगा। बिल्कुल ईजी है। इन केस ऑफ नॉन कम्युलेटिव इफ़ डिविडेंड इज़ नॉट पेड इन एनी ईयर द शेयर होल्डर हैव नो राइट टू रिसीव द डिविडेंड इन नेक्स्ट ईयर। तो बच्चों पिछले सालों का जो डिविडेंड था वो आपको रिसीव नहीं होगा। हाँ उस साल जिस साल आपको प्रॉफिट हुआ उस साल का आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन पिछले सालों का प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद है बच्चों पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड शेयर। पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड शेयर का क्या मतलब है, जब पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स गेट अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दे आल्सो पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट विद ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। जी बच्चों सबसे पहले तो प्रेफर्ड शेयर होल्डर को एक फिक्स रेट के हिसाब से डिविडेंड पे किया जाता है, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो कॉमन स्टॉक वालों को पे किया जाता है। और अगर कॉमन स्टॉक वालों को भी डिविडेंड पे करने के बाद कोई प्रॉफिट बच जाता है, सरप्लस प्रॉफिट बचता है, तो वो सरप्लस प्रॉफिट जो है वो प्रेफर्ड और कॉमन दोनों के अंदर फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसको एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ टोटल 10 लाख रुपया, रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो 10 रुपये है। एक शेयर के ऊपर कंपनी जो है वो 10 रुपये डिविडेंड दे रही है। नंबर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो 20,000 कंपनी ने इशू किए हैं, और नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक जो है वो 40,000 इशू किए हुए हैं। तो बच्चों डिविडेंड टू प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर कितना डिविडेंड मिलेगा, रेट ऑफ डिविडेंड है 10 रुपये, और टोटल शेयर कितनी है बच्चों 20,000। तो ये देखिएगा 20,000 ज़रब 10 करेंगे तो 2 लाख रुपया टोटल जो है, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 10 लाख, लेकिन प्रेफर्ड वालों को कितना डिविडेंड मिला बच्चों 2 लाख रुपया। अब इसके बाद बाकी कितना डिविडेंड बचा बच्चों, 10 लाख में से 2 लाख इशू किया, बाकी बचा हमारे पास 8 लाख। डिविडेंड ऑन कॉमन स्टॉक होल्डर्स, फॉर एग्जांपल बच्चों हम अज्यूम करते हैं कि कंपनी कॉमन स्टॉक होल्डर्स को 15 रुपये डिविडेंड दे रहा है। ये फिक्स नहीं है, कंपनी ने खुद से डिसाइड किया कि हम 15 रुपये कॉमन वालों को डिविडेंड देंगे। अब कंपनी के कॉमन स्टॉक जो है वो कितने थे 40,000, 40,000 ज़रा 15 करें तो ये बच्चों बनता है 6 लाख रुपया। अब कॉमन वालों को कितना डिविडेंड मिला बच्चों 6 लाख रुपया। टोटल प्रॉफिट कितना था बच्चों 10 लाख। 10 लाख में से प्रेफर्ड वालों को 2 लाख मिल गया, और कॉमन वालों को बच्चों 6 लाख मिल गया। अब 2 और 6 टोटल हो गया 8 लाख रुपया। तो बच्चों रिमेनिंग कितना प्रॉफिट बच गया बच्चों, 10 लाख टोटल था, ये 2 और 6 8 लाख आपने प्रेफर्ड और कॉमन वालों को डिविडेंड दे दिया, बाकी बचा 2 लाख। अब बच्चों ये जो 2 लाख है ये फिर से प्रेफर्ड और कॉमन वालों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये हमारा सरप्लस प्रॉफिट है। तो बच्चों ये जो सरप्लस प्रॉफिट है ये प्रेफर्ड और कॉमन दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये है बच्चों पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड स्टॉक, कि अगर कोई सरप्लस प्रॉफिट बचता है प्रेफर्ड और कॉमन वालों को डिविडेंड देने के बाद, तो उस सरप्लस प्रॉफिट के अंदर फिर से जो है वो प्रेफर्ड वालों को भी जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद है बच्चों नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड शेयर, बिल्कुल सिंपल है, इसके उल्ट है। जितना भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड था जो आपको मिल गया, उसके बाद जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारे का सारा जो है वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को मिलेगा, उसमें से जो है वो प्रेफर्ड वालों को बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा। The non-participating shareholders get the fixed rate of dividend. They cannot participate in the surplus profit with ordinary shareholders. Clear बच्चों?
उसके बाद है जी कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक या कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर। बिल्कुल सिंपल है, कन्वर्टेबल का मतलब होता है कन्वर्ट करना, तब्दील करना। तो बच्चों इसको पढ़ लेते हैं। दीज आर द शेयर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर शेयर्स विद इन अ फिक्स पीरियड। जी बच्चों ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिसे आप जो है वो दूसरे शेयर्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने प्रेफर्ड स्टॉक ख़रीदा तो कंपनी आपको एक टाइम पीरियड बता देती है, 1 साल 2 साल। कंपनी आपको एक ऑप्शन देती है कि अगर आप चाहें तो 1 साल के अंदर अंदर इन्हीं शेयर्स को आप कॉमन शेयर्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कंपनी को प्रेफर्ड स्टॉक दें और कंपनी से कॉमन स्टॉक रिसीव कर लें, तो इनको हम कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफर्ड शेयर। दीज आर द शेयर्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर शेयर्स विद इन अ फिक्स पीरियड। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये बात ज़रूर याद रखनी है कि विद इन अ फिक्स पीरियड, अगर वो टाइम पीरियड गुजर जाता है उसके बाद आप इनको कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों नॉन कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक बिल्कुल सिंपल, ऐसे शेयर जिनको आप दूसरे शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दीज आर द शेयर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ शेयर। बिल्कुल सिंपल है, इसमें मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आपको कंपनी कोई जो है वो ऑप्शन नहीं देती। उसके बाद है बच्चों रिडीमेबल प्रेफर्ड शेयर। रिडीमेबल का मतलब होता है काबिल वापसी। शेयर्स विच कैन बी बाय बैक बाय द कंपनी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड और कॉल्ड रिडीमेबल शेयर्स। बच्चों ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिसके ऊपर कंपनी जो है वो आपको एक टाइम पीरियड बता देती है, 1 साल 2 साल, और कंपनी आपको कहती है 2 सालों बाद अगर हम चाहें तो हम आपसे ये वाले ये वाले शेयर वापस ख़रीद सकते हैं। ये कंपनी की मर्ज़ी होती है। तो वो टाइम पीरियड गुजरने के बाद, उस टाइम पीरियड से पहले नहीं खरीद सकती, लेकिन जब वो टाइम पीरियड गुजर जाएगा तो उस टाइम पीरियड के गुजरने के बाद कंपनी आपसे वो शेयर वापस खरीद सकती है। शेयर्स विच कैन बी बाय बैक बाय द कंपनी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड और कॉल्ड रिडीमेबल शेयर्स। और इरिडीमेबल प्रेफर्ड शेयर बिल्कुल सिंपल इसके उल्टा, शेयर्स विच द कंपनी कैन नॉट बाय बैक ड्यूरिंग इट्स लाइफ और कॉल्ड इरिडीमेबल शेयर। ये ऐसे शेयर होते हैं जो एक दफ़ा इशू कर दिए जाएँ तो कंपनी उनको वापस जो है वो ख़रीद रिडीम नहीं कर सकती, कैंसिल नहीं कर सकती जब तक कंपनी की लाइफ है। हाँ, जब कंपनी की लाइफ ख़त्म हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, तो उस सूरत में जो है ये रिडीम कर दिए जाएंगे। तो बच्चों ये हमारा आज का लेक्चर था। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।